में हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काम हमारा ज्यादा है, हम सबकी यही पुकार, हम सबकी यही पुकार, सरकार आवाज दो, आवाज दो, हम सबकी। होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, इंटर्न ब्लॉक। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि आज भारत उदय समाचार की विशेष कवरेज में आप देख पा रहे हैं कि यहां छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दरभंगा DMCH के जूनियर डॉक्टर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीजों की बढ़ी परेशानी, इलाज के बिना यहाँ निराश हो लौटने पर मजबूर हैं जो लोग। यहाँ पर आपको बता दें, देख सकते हैं अस्पताल अधीक्षक हड़ताली छात्रों को मनाने में जुटे हुए हैं। छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दरभंगा DMCH के जूनियर डॉक्टर आज सुबह से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल की OPD सेवा को पूर्णतः बाधित कर OPD में मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया है। हड़ताली यहाँ पर मेडिकल के छात्र अपनी मांग को लेकर OPD और आपातकालीन सेवा के बाहर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अचानक मेडिकल के छात्रों के हड़ताल पर जाने के कारण दूर दराज से इलाज के लिए दरभंगा DMCH पहुंचे मरीजों की समस्या बढ़ गई है। सैकड़ों मरीज OPD के सामने हड़ताल समाप्त होने का इंतजार में खड़े हैं। वहीं कई मरीज निराश होकर लौटने पर मजबूर हैं। हालांकि मरीजों की समस्या को देखते हुए DMCH के अस्पताल अधीक्षक अस्पताल पहुंचकर हड़ताल पर गए मेडिकल छात्रों को समझाने और मनाने में लगे हुए हैं। खबर लिखे जाने तक हड़ताल जारी है। आप सामने देख सकते हैं दृश्य। प्रदर्शनकारी छात्र ने मीडिया से साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगा। आइए सुनाते हैं इंटरव्यू। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र डॉक्टर अस्पताल इस जूनियर डॉक्टर जो है वो यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मेरा नाम कुसुम झा है। मैं 2K17 बैच से हूँ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। और 2K17 बैच जो है वो अभी अपने इंटर्नशिप में एंटर किया है जुलाई में, 24 जुलाई से। तो हम लोगों का डिमांड ये है कि कायदे से हर 3 साल पे स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। पर लास्ट जो स्टाइपेंड का इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 2012 में। उसके बाद से हमेशा प्रोटेस्ट हुआ, स्ट्राइक 2012 में जो हुआ उसमें कितना आप लोग को मिल रहा है? उसमें मिल रहा है 14,770 रुपये जी, ठीक है। और उसके बाद से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। एक बार स्ट्राइक हुआ, बोला गया कि बढ़ाया जाएगा। हमारे सीनियर 16 बैच उन लोगों ने स्ट्राइक किया था। उस टाइम पे भी आश्वासन दिया था कि 20,000 तक कर देंगे, बढ़ा देंगे, बाबू तुम लोग स्ट्राइक खत्म कर दो। ये चीज़ हमेशा से होते आया है। कुल मिला के 6 साल 7 साल हो गया है, बस स्टाइपेंड में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अब देखिए, हम लोग एज अ डॉक्टर यहाँ पे काम करते हैं, इंटर्न है, डॉक्टर है, ठीक है। बाकी हमसे भी जो नीचे वाले पोस्ट के लोग हैं उनका इंक्रीमेंट हर 3 साल पे, हर 4 साल पे होते रहता है। और पर डे अगर आप देखेंगे तो ये 500 रुपये से भी कम होता है। और ड्यूटी आवर्स अगर देखेंगे तो हफ्ते में रोज़ काम करना पड़ता है, प्लस इमरजेंसी होता है 1 दिन का, जो कि 24 घंटे का काउंट होता है। ना हम लोग को खाने का फुर्सत है, ना हम लोग को कोई अपना पर्सनल हम दूसरा काम कुछ भी नहीं कर सकते। जब से ड्यूटी ज्वाइन हम लोग किए हैं यहाँ पे, पूरे टाइम हम लोग ड्यूटी करने में ही रह जाते हैं। अच्छा, ये सब मांग जो है आप किन समक्ष रखना चाह रहे हैं? किनके समक्ष रखना चाह रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष, चीफ मिनिस्टर के समक्ष, जो भी सक्षम है हम लोगों का इन डिमांड को पूरा करने में। हर उस विभाग को हम बोल रहे हैं कि आपसे जो बन पड़े वो कीजिए, पर हमारा स्टाइपेंड बढ़ाइए। ऐसे काम नहीं होता है। हम लोग कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं है। इतना पढ़ लिख के हम लोग आए हैं यहाँ पे, एंट्रेंस निकाल के आते हैं, तब जाके एक सरकारी कॉलेज में हम लोग को एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो इसकी पूर्व सूचना आप लोगों ने दिया? हर ऑफिस में हम लोगों ने 14 तारीख को ही बता दिया था कि हम लोग 22 तारीख से प्रोटेस्ट करेंगे। आप प्लीज़ समझदार बन के हम लोगों के डिमांड को कम से कम पढ़ भी लीजिए। पर कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोई आश्वासन तक हम लोगों को देने के लिए नहीं आया है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आज जो है OPD बंद करना पड़ा है। OPD बंद किया है, 2 बजे तक रहता है खुला। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अगर OPD बंद करने से भी ये लोग नहीं मानता है तो फिर कुछ नहीं, हम लोग इमरजेंसी बंद कर देंगे। अब भुगते, जिसको वोट देते हैं वो भुगते। हम इतना ज़्यादा सिंपैथी लेके तो नहीं चल सकते हैं ना सबके लिए। हमारे भी पेरेंट्स, हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, इतना भी पैसा नहीं देते हो कि हम लोग अपने महीने का खर्चा निकाल पाए। किस चीज़ के लिए डॉक्टर बने, वो भी कहने को है कि सरकारी डॉक्टर बने।
क्या मेरिट का यही होता है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कुसुम झा है। पूरा जोर जोर में दर्द है, दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा, उठने बैठने बगैर मजबूर है, पाँव धर के हाथ धर के उठ सकते हैं। आज का टाइम था आने का, बदन सोमवार के दिन आए। ये बहुत परेशानी है। आप यहाँ आए, आपको क्या बोला गया यहाँ पे? बोला कि हड़ताल है, बोर्ड लगा हुआ। बोला कि हड़ताल हुआ है, नहीं खुलेगा कल आओ। तो हम काफ़ी दूर से आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से आगे पड़ता है। हम लोग का स्टाइपेंड जो है 14,700 रुपया अभी एक महीना का, तो उसी को बढ़ा के हम लोग 35,000 करने का मांग रख रहे हैं। तो मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। पिछले साल भी स्ट्राइक हुआ था, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आपका मांग पूरा किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। पिछले साल किनके द्वारा आश्वासन दिया गया था? स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिया गया था आश्वासन। क्या उसकी कोई कि लिखित आपका स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाएगा। कोई लिखित नहीं दिया गया था, ऐसे मौखिक आश्वासन दिया गया नहीं जाता है। आप जो आज ये हड़ताल किए हैं, हाँ। इसकी पूर्व सूचना आपने दिया? हम लोग दे चुके थे 1 सप्ताह पहले। किनको? अखबार में दिए थे, सुपरिटेंडेंट को दिए थे, सेक्रेटरी को दिया गया, सेक्रेटरी को अभी प्रिंसिपल के थ्रू एप्लीकेशन भिजवाए थे। एक हफ्ता पहले एक हफ्ता पहले जी सूचना दे दिए थे। जी दे दिए थे। और आपकी क्या मांग है? सिर्फ हम लोग का सिर्फ यही मांगे कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। अभी और कितना मिल रहा है? अभी 14,700 मिलता है। और आप लोग क्या मांग किए हैं? हम लोग 35,000 रुपये का मांग रखे हैं, 35,000 का मांग रखे। क्योंकि सेम ही स्टेट में देख लीजिए, आप IGMS है एक, उसका स्टाइपेंड 26,300 है। बगल के स्टेट में झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, 24,000, 29,000, 30,000 ऐसे मिलता है इन लोग सबको। सेम स्टेट में हम लोग के वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको ज़्यादा मिलता है स्टाइपेंड हम लोग से। तो हम ही लोग को है कि 500 रुपया भी नहीं मिलता है एक दिन का उस हिसाब से। तो इसलिए हम लोग मांग रखने के लिए हड़ताल करना पड़ा है। जब तक नहीं मांग पूरा होगा तब तक हम लोग स्ट्राइक करेंगे, OPD बंद रहेगा। ये हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक नहीं पूरा होगा तब तक बंद रहेगा। क्या आप इमरजेंसी को भी ठप करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी आज फिलहाल इमरजेंसी बंद किए हैं। है कि चालू है? आज इमरजेंसी चालू है, OPD बंद है। केवल यहाँ का OPD या और जगह का? बिहार के हर मेडिकल से गैनिक OPD? गायनिक OPD भी बंद है, गैनिक OPD भी बंद है। सारा बंद है। बिहार में बंद है, सब जगह का OPD आप लोगों ने बंद कर दिया। जी आप लोग इंटर्नशिप के छात्र हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? सात्विक कुमार। क्या? सात्विक कुमार जी। ये क्या परेशानी हो रही है? आप लोग कहाँ आए हुए थे? हम लोग हॉस्पिटल में आए हुए थे, आज का टाइम था आने का। देखिए ये हमारी माँ है, इसको चलने में इतना तकलीफ है जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोग 35 किलोमीटर दूर से आए, यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई हड़ताल है। तो हड़ताल का सूचना तो पहले भी तो दिया जाता है ना। अब सारे लोग यहाँ पे जमा, अभी डॉक्टर वो ताला बंद करवाए हुए, ये ताला बंद करवाए हुए। आप कह रहे हैं कि भाई हड़ताल कल आइए, परसों आइए। कल फिर आएगा वो डॉक्टर नहीं मिलेगा, कहेगा अगले सोमवार के दिन आइए। तो बताइए आदमी इस हालत में क्या करेगा? आदमी काम धंधा छोड़ करके सब का सब आया हुआ है और यहाँ आने के बाद बोलेगा। और वो डॉक्टर रोज़ मिलता नहीं है, हफ्ते में एक दिन ही मिलता है। आज का दिन मिला तो मिला, नहीं तो फिर एक हफ्ता गैप हो जाएगा। कोई 50 किलोमीटर से दूर आया हुआ है, कोई 40 किलोमीटर से आया है, कोई 30 किलोमीटर से आया हुआ है। सबके साथ देख लीजिए आप उठा करके, सबके सब परेशान बन जाएंगे। क्या नाम है? मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ से आए हैं? बिस्फी ब्लॉक। ये जो 2017 बैच के इंटर्न हैं, वो अपने जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ाने के लिए कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। OPD की सेवा को अभी कुछ समय से बाधित कर दिए हैं। उन लोगों से वार्ता की जा रही है, ये निर्णय सरकार को लेना है इनकी मांगों पर। तो इन्होंने जो अपना दिया था मेमोरेंडम, मैं सरकार को भेज चुका हूँ। और ये पूरे बिहार का मसला है, हर जगह से जब जाएगा, चूँकि नया मंत्रिमंडल है, इस पर निर्णय लेने में थोड़ा समय लग जाएगा। इसलिए हम लोगों ने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप काम करने दीजिए। दूर दराज से मरीज आते हैं, यदि उनका इलाज नहीं हो पाएगा तो DMCH पर से भरोसा थोड़ा कम हो जाएगा। लगता है जो बहुत जल्द जो है समाप्त हो जाएगी और सभी मरीजों का इलाज होगा, चाहे 3 बजे तक हो या 4 बजे तक हो। जब तक मरीज का इलाज नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे। लंबी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, बराबर होते रहता है, हर 2-4 साल पर होता है जो 1-2 हज़ार बढ़े। तो इसका तो और आपको क्या लगता है सर, आप भी क्योंकि डॉक्टर हैं और DMC इस तरह का व्यवस्था नहीं, मांग तो जो है वो कोई गलत मांग नहीं है। बहुत दिनों से इस पर इसकी समीक्षा नहीं हुई है, सरकार के अंदर भी ये विचाराधीन है। तब तो है प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है,
और ये लोग यदि सरकार में जा कर के इनका डेलीगेशन अच्छे ढंग से बात रखेगा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के यहाँ, तो हमको लगता है जो ये मसला हल हो जाएगा। कोई वैसा मसला नहीं, एक ही मसला है स्टाइपेंड में वृद्धि। तो ओपीडी जिस तरह से तालाबंदी है, तो क्या अगर नहीं छात्र मानते हैं तो कोई वैकल्पिक उपाय भी होगी? सारे मानेंगे ही और नहीं होगा तो हम इमरजेंसी में और विभिन्न विभागों में मरीज को भेज करके हम इलाज करा देंगे। इलाज होगी। आप लोग थोड़ा जनता से कहिए थोड़ा शांति बनाए रखें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, मैं यहाँ का इंटर्न हूँ DMCH का। 2017 में भी आश्वासन देके भेज दिया गया हम लोग को कि चले जाइए, बढ़ा देंगे। सचिवालय तक में बात है, वहाँ सचिवालय में बोलते हैं कि हम लोग बस इर्ज पे हैं कि हम लोग को करना है ये चीज़, लेकिन हम लोग को बस सरकार से हरी झंडी चाहिए इस चीज़ को कि आप लोग का जो मांग है वो बिल्कुल भी जेन्युइन मांग है हम लोग का। हम लोग 30-30 किलोमीटर जाते हैं दूर PSM का ड्यूटी करने के लिए। 30 किलोमीटर पेट्रोल कितना है? अगर हमको 14,700 दे रहे हैं, हम 7-8 हज़ार का तेल ही भरा लेंगे तो हमको पढ़ाई के लिए खर्च कहाँ से आएगा? हम कहाँ से इस एप्रन को धोएंगे, कहाँ से हम कपड़ा पहनेंगे और कहाँ से हम खाना खाएंगे? तो इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। हर 3 साल पे जब आपको बढ़ाने का वादा किए हैं तो आप 8 साल से क्यों नहीं बढ़ाए हैं? क्यों, आपको क्या लगता है वादा करके सरकार क्यों मुकर रही है? मुकर गई है क्योंकि वो अपना निजी फायदा देखती है। जहाँ उनका वोट बैंक है वहाँ काम करती है। हम लोग जो पब्लिक वर्कर हैं, पब्लिक के लिए जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। हम लोग को आके कोई मार के चल जाएगा, कोई नहीं देखने वाला है। हम लोग को कुछ नहीं समझती है सरकार। डॉक्टर सरकार की नज़र में कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप लोग स्ट्राइक करते हैं, सरकार बात नहीं मानती है, तो इस बीच बेचारी जनता पीछी जाती है, क्या कहेंगे? जनता के लिए बाकी सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। कोई इमरजेंसी केस आएगा ऐसा तो हम लोग लेंगे उसको भर्ती और उसको काम भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बाधित करना होगा। हम भी मजबूर हैं, समझिए इस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जीवन मरने के केस में होगा, इमरजेंसी केस में तो उसको बाहर रखेंगे। मानवीय आधार जिंदा रहेगा। हाँ, मानवीय आधार जिंदा रहेगा। नाम बता दीजिए। डॉक्टर आनंद DMCH।